Good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Priya, Vivek, Monica, Jyoti, Manvi, Ruchi, Sohan, Chandan, Aniket, Rishimuni, Devesh, Swadesh, Chote, Govind. A very good morning, all of you. और जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोग देख भी रहे हो, चाहे चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, हर सोशल मीडिया पे इस टाइम एसएससी रेलवे के खिलाफ हम लोग सारे टीचर्स भी उतर आए हैं और आप लोगों को भी सपोर्ट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली है ना, अपने हक की लड़ाई आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी। ठीक है, और हम आप लोगों के पूरा साथ हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात यही समझानी है सिर्फ सिस्टम को कि हर एग्जाम ऑन टाइम होता है, हर एग्जाम का एक वेल स्ट्रक्चर्ड है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे और कोई एग्जाम हो, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे हो, जैसे बैंकिंग की अगर हम बात करें तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबकी एकदम वेल प्लानिंग होती है। लेकिन क्यों एसएससी और रेलवे के साथ इतना धोखा, इतना अन्याय? क्यों एसएससी रेलवे के जो एग्जाम्स हैं उनकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है? वो एग्जाम्स कभी भी हो जाते हैं, कभी भी कैंसिल हो जाते हैं, कभी भी पोस्टपोन हो जाते हैं, कभी भी मतलब कितनी भी वैकेंसीज निकल आती हैं। ज्वाइनिंग एग्जाम क्लियर के बाद ज्वाइनिंग कब हो रही है उसका भी कुछ नहीं पता। मतलब क्यों इतना धोखा किया जाता है एसएससी और रेलवे एस्पिरेंट्स के साथ? एक सीजीएल का बच्चा जो तैयारी करने निकलता है, उस बेचारे को जॉब पाते पाते, फर्स्ट अटेम्प्ट में जॉब पाते पाते उसको 3 साल से ज्यादा लग जाते हैं। सोचो, उस 3 साल के दौरान कभी एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, कभी एग्जाम कैंसिल हो जाए, तो वो साल बढ़ती 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 चली जाती है। तो इतना सिस्टम खराब क्यों? मतलब आप लोग ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा रही है, उसके बाद अगर आप सरकारी नौकर बनाना चाहते हो तो एक ही साल के अंदर सारा प्रोसेस होना चाहिए, है ना। ये थोड़ी कि बस हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, उसके बाद 3-4 साल 5 साल आराम से घर बैठे, उसके बाद हमें जॉब मिलेगी, हाँ, और वो भी सब कुछ प्रोसेस सही होने पर। तो एसएससी और रेलवे में वेल स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्स कब होने चाहिए, रिजल्ट्स कब आना चाहिए, ज्वाइनिंग कब मिलनी चाहिए, सारी चीजों की प्लानिंग बहुत जरूरी है, जो अभी तक बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं है, एकदम जीरो। जब मर्जी तब पेपर कर देते हैं, जब मर्जी तब कैंसिल कर देते हैं, जब मर्जी जब लीक कर देते हैं, जब मर्जी जब स्टे लगा देते हैं। तो ये जो धोखा आप लोगों के साथ हुआ है, इसके लिए आप लोगों को खुद आवाज उठानी पड़ेगी। जहां भी पीएम है ना, जहां भी हमारे जो पीएम है उनका कोई भी मतलब वो अगर लाइव आते हैं किसी भी सोशल मीडिया पर या कहीं भी आप उनकी लाइव फोटो देखते हो, तो उसके नीचे कमेंट्स और उसको डिसलाइक जरूर करें, उस पर जरूर लिखें कमेंट्स करके हैशटैग, ठीक है, राइज अप फॉर एसएससी एंड रेलवे, ठीक है, ताकि उनको भी समझ आए कि कितनी भीड़ है। क्योंकि बहुत कभी कभी एक्चुअली होता क्या है, जैसे आप लोग घर में रह रहे हो तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं आपको खुद नहीं पता चलती कि आपके घर में ये कमी चल रही है, लेकिन जब आपके सामने आवाज उठाई जाती है, मुद्दा बनाया जाता है, तब आपको एहसास होता है कि हाँ नहीं, ये आपके घर में गलत हो रहा था। बहुत बार ऐसा होता है, तो शायद कुछ ऐसा ही हो रहा हो, उन तक पता मतलब खबर ही नहीं, क्योंकि वो अपने एक अलग एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, उनको एक अलग एनवायरनमेंट दिया गया है, उनको इन चीजों से क्या मतलब है, उनको तो जो बताया जाता है वो सुन लेते हैं। वो एक अलग अपने और चुनाव प्रचार, ये वो फलान ढिकान, इस चीजों में तो वो जम के लगे हुए हैं। आपको पता ही है बीजेपी वालों, है ना। एक्चुअली कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं तो कभी किसी गवर्नमेंट के लिए नहीं बोलता हूँ, ना आपने मुझे कभी फेसबुक पे या इंस्टाग्राम या कहीं भी मुझे किसी भी गवर्नमेंट, इवन क्लास में भी कभी बोलते हुए नहीं सुना होगा, क्योंकि मेरे लिए सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सभी चोर हैं मेरे लिए, तो सभी चोर हैं, है ना। सभी अपना फायदा करते हैं, सभी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सभी इस प्लेटफॉर्म पर आकर, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि हम इस लेवल तक पहुंचे हैं तो हमने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। आपको पता ही है एक टिकट लेने के लिए लोग कितने करोड़ रुपए, तो वो पहले उसको कमाने की सोचते, तो वो अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ जी, तो मेरे लिए सब एक समान है, बस अब आप लोगों को मुद्दा खुद उठाना पड़ेगा। हर जगह कमेंट्स करो, हर जगह पोस्ट डालो, कोई भी सोशल मीडिया हो, कोई भी, ठीक है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, मतलब इवन फेसबुक वालों को पता चल जाए चल क्या रहा है ना। तो हर जगह आपको अपनी आवाज खुद ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि मीडिया तो आपका साथ देने वाली है ना। मीडिया आपकी सपोर्ट नहीं करेगी, उनको तो गर्मा गर्म मसाला चाहिए, है ना।
तभी मीडिया पहुंचती है, इन चीजों से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपको अपनी आवाज खुद ही उठानी पड़ेगी। उठाने से कुछ नहीं होगा। देखो, एक बच्चे ने कहा सर आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा, आवाज उठाने से क्या होगा? यही मैं आपको समझाता हूँ। एग्जैक्टली हम यही सोच रहे हैं कि हमारी आवाज उठाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको इस बात पे बताता हूँ कि आवाज उठाने से होगा क्या। देखो, एक गांव था, एक गांव में ना दूध की कमी पड़ गई, है ना, दूध की सप्लाई बंद हो गई, दूध की कमी पड़ गई और दूध चाहिए था। तो वहां का जो गांव का सरपंच था, उसने एक आइडिया निकाला। उसने कहा कि हमारे पास एक कुआं है, खाली खाली कुआं पड़ा है, और गांव में बहुत सारे लोग रहते थे, कम से कम 10,000 प्लस उस गांव की आबादी थी, बड़ा गांव था। तो उस सरपंच ने बोला कि सभी एक काम करेंगे, दूध खत्म हो चुका है, दूध है नहीं हमारे पास, सभी लोग एक काम करेंगे, अपने अपने घर जाओ और अपने अपने घर से रात को अपने अपने घर से सिर्फ एक छोटा सा ग्लास दूध का लेकर आना, क्योंकि आपके घर में दूध नहीं है, दूध की कमी, बट एक छोटा सा ग्लास आप लोग निकाल सकते हो दूध का। सभी लोग अपने अपने घर से लाना दूध का ग्लास और उस कुएं में चुपचाप से डाल देना, ताकि जब पूरा गांव वाले डाल देंगे तो हमारे पास दूध सेव हो जाएगा और हमें मतलब इकट्ठा हो जाएगा। तो हुआ क्या, सभी रात को अपने अपने घर चले गए। सभी लोग छोटा छोटा ग्लास लेके निकले, सभी लोग एक छोटा छोटा ग्लास लेकर निकले और सभी ने दूध डालना उसमें शुरू किया। ठीक है, जब सुबह हुई और सुबह उस कुएं को देखा गया तो वो कुआं पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ था, एकदम पानी से। उस कुएं में एक बूंद दूध नहीं था। अब पूछो क्यों? क्योंकि सभी व्यक्तियों ने सिर्फ एक ही सोच, पता क्या, मेरे इतना छोटा सा ग्लास दूध डालने से क्या होगा, मेरा एक छोटा सा गिलास दूध डालने से क्या होगा, मैं इसकी जगह पानी डाल देता हूँ, लोग लाखों की तादाद में दूध डाल लेंगे, तो मेरे दूध डालने से क्या हो जाएगा, मैं छोटा सा गिलास पानी डाल देता हूँ। और यही सोच सबकी थी, सबने यही सोचा। तो हुआ क्या, पूरा पानी भर गया, दूध नहीं था। तो कहने का मतलब ये है, सिर्फ मेरे करने से क्या हो जाएगा या हमारे करने से क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम जब एक साथ काम करते हैं तो जरूर आवाज पहुंचती है। आपको पता है, ये सच्चाई है। अब आपने देखा होगा, आसाराम बापू, रामपोल जैसे बाबा पकड़े गए, जेल में पहुंचे। आपको पता है क्यों पहुंचे जेल में? आप सरकार पहुंचाना चाहती तो 5 साल पहले पहुंचा देती। वो रीजन ये था क्योंकि उनका मुद्दा उठाया गया, पब्लिक ने उनका मुद्दा उठाया गया, तब जाके ऐसा हुआ। अगर पब्लिक आवाज नहीं उठाती ना तो ये बिल्कुल भी नहीं होता। तो पब्लिक, आप लोग सब कुछ कर सकते हो, पूरी पावर आपके हाथ में, आप जो मर्जी वो कर दो। ठीक है, हाँ, पूरा सिस्टम हिला सकते हो। जब हम बना भी सकते हैं तो हम बिगाड़ भी तो सकते हैं। तो एग्जैक्टली जब हम आवाज उठाएंगे तो वहां तक पहुंचेगी जरूर। आपको पता है, जो मन की बात कल वीडियो अपलोड हुई थी, उसमें कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया गया। आज तक कभी ऐसा हुआ है आज तक के इतिहास में कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिए? नहीं, क्यों? लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिए गए। क्यों? क्योंकि वहां तक आवाज पहुंची। तो एक बार उनको पता तो चलेगी कि मुद्दा एक्चुअल में है क्या। हो सकता है उनको कुछ पता ही ना हो, वो इन चीजों से अवेयर हो। तो बस यही मैं आपको चाह रहा था कि वहां तक आवाज पहुंच जाए। ठीक है, कम से कम एटलीस्ट वहां तक आवाज पहुंची आपकी। चलिए भाई, अब करियर में कोई दिक्कत आती है, आप हमें बताते हो कि नहीं बताते हो कि सर ये प्रॉब्लम चलिए, सर ये प्रॉब्लम चलिए, ये प्रॉब्लम, बस। तो वो बात हमारी हम तक पहुंचती है। एक सेकंड वेट करना। हाँ जी, चलिए, तो हम आपके बिल्कुल साथ हैं, आप टेंशन भी 1% मत लेना, सभी हमारे आपके साथ है। चलिए साहब, तो अब हम शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई जो जरूरी थी करनी, है ना, जरूरी थी। ठीक है, चलिए साहब, तो अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। हमने क्या खत्म किया था लास्ट क्लास में? इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज, अगर करियर विल और एग्जाम हम हाँ, देखो, हम इनइक्वालिटीज टॉपिक लेकर चले थे। ठीक है, वो हमने शायद कंप्लीट कर लिया, इनइक्वालिटीज टॉपिक। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, वेन डायग्राम, वेन आरेख। आज के टॉपिक का नाम है वेन आरेख। अरे यार, सीईटी, अभी तुम सीईटी के चक्कर में पड़े हो बेटा। यहाँ सरकार आपका एग्जाम नहीं करा रही है और आपका सीईटी के बारे में, सीईटी लागू होगा तब लागू होगा, कुछ नहीं हो रहा। ये सब सरकार के मतलब, जब इलेक्शन आते हैं तो तरह की, तब जब जब भी इलेक्शन आते हैं तभी उन्हें बेरोजगारी की याद आती है, उससे पहले नहीं आती, हमेशा याद रखना। ठीक है, वेन डायग्राम, वेन आरेख। चलिए साहब, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम
वेन आरेख। टॉपिक का नाम है बेटा वेन आरेख, ठीक है, वेन डायग्राम। इस चैप्टर में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं सर? अगर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इस चैप्टर में क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। देखो एक चैप्टर है सिलोजिज्म, वो चैप्टर अलग है और ये चैप्टर अलग है, ठीक है। वेन आरेख वेन डायग्राम चैप्टर अलग है, सिलॉक्स चैप्टर अलग है। अगर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें ना कि कितने प्रकार के प्रश्न इस चैप्टर में पूछे जाते हैं, तो देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, 3 टाइप्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ इस तरीके से, जैसे हमसे 3 ऑब्जेक्ट गिवन होंगे, कोई भी 3 चीजें गिवन होंगी, जैसे कुत्ता, जैसे आम, सेब, फल, और हमसे पूछा जाएगा कि बताओ भैया मैंगोज, एप्पल्स एंड फ्रूट्स। अगर इन तीनों को मैं वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं, वेन आरेख से रिप्रेजेंट करूं, तो मैं कैसे कर सकता हूं? हाँ जी, इन तीनों को आम, सेब, फल, मैंगोज, एप्पल्स, मैंगोज, एप्पल्स, है ना, मैंगोज, एप्पल एंड फ्रूट्स, अगर हम इन तीनों को वेन डायग्राम वेन आरेख से रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या वेल स्ट्रक्चर इन तीनों का हो सकता है, जैसे मैंगोज, एप्पल, फ्रूट्स, हम तीनों को अलग अलग बनाए, मैंगोज, एप्पल, फ्रूट्स, तीनों में ऑल का रिलेशन मारे हम, मैंगोज, एप्पल, फ्रूट्स, तीनों में सम का रिलेशन ले, या फिर मैंगोज, एप्पल्स एंड फ्रूट्स, इस तरीके से बनाए। तो एक क्वेश्चन तो बेटा ये है वेन डायग्राम में, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वेन डायग्राम में वो कुछ इस तरीके से बनता है कि पहले से ही हमें एक वेन डायग्राम बना के देंगे, पहले से ही हमें वेन डायग्राम बना के देंगे और इनके अंदर नंबर्स लिखे होंगे और इन नंबर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा और इनके कुछ ना कुछ नाम होंगे, जैसे ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है और ये आर्किटेक्ट। हमसे बोला जाएगा कि ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो आर्किटेक्ट भी हैं, या ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो इंजीनियर आर्किटेक्ट दोनों हैं, इस टाइप से। ये है बेटा दूसरा टाइप वेन डायग्राम में। और एक थर्ड टाइप और है, और जो तीसरी टाइप है ना बेटा, वो मैथ्स का पार्ट है, वो कंप्लीटली मैथ्स का पार्ट है, वो आप मैथ्स में पढ़ते हो। हालांकि उस थर्ड टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैं भी आप लोगों को कराऊंगा बेटा, थर्ड टाइप के कुछ क्वेश्चंस, ये नोट नहीं करना आपको, थर्ड टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैं भी आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चंस मैं भी आप लोगों को कराऊंगा, बट ये कंप्लीट आप मैथ्स के अंदर पढ़ते हो। कैसे सर? जैसे आप लोग पढ़ते हो ना कि किसी क्लास में मैथ्स में पास होने वाले छात्रों की संख्या है 60, इंग्लिश में छात्रों की पास होने वाले की संख्या है 70, इस टाइप से जो क्वेश्चंस होते हैं, तो बताओ मैथ्स और इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए, है ना। हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या ये, इंग्लिश बोलने वालों की ये, तो हिंदी इंग्लिश बोलने वालों की कितने, ये क्वेश्चंस हैं। हाँ हाँ बेटा, नया टॉपिक ही है, आपको नहीं पता नया टॉपिक है? आप पहले पढ़ चुके हो इसको, वेन डायग्राम को? क्या आप वेन आरेख टॉपिक को पहले पढ़ चुके हो? नहीं पढ़े ना, तो नया ही टॉपिक हुआ ना फिर। हाँ जी, इनइक्वलिटी तो खत्म हो गया था। चलिए साहब, तो सबसे पहले हम जानते हैं ये टाइप 1 के क्वेश्चंस को। मुझे एक बात बताओ, ये जो वेन डायग्राम बनाए जाते हैं ये किस बेसिस पर बनाए जाते हैं? ये जो हम वेन डायग्राम्स बना रहे हैं ये किस बेसिस पे बनाए जा रहे हैं? ये वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम हम किस बेसिस पे बना रहे हैं बताओ? ये जो वेन डायग्राम्स हम बना रहे हैं ये किस बेसिस पे बनाए जा रहे हैं? रीजनिंग के बेसिस पर? हाँ बेटा, रीजनिंग के बेसिस पे तो बनाया जा रहा है, वो तो बात सही है सर। ये जो वेन डायग्राम बनाए जाते हैं, वेन आरेख बनाए जाते हैं, ये इनके बीच में जो रिलेशन है ना, संबंध, उस रिलेशन के आधार पे बनाए जाते हैं। इनके बीच में जो रिलेशन है, संबंध, उस रिलेशन के आधार पे हम इन वेन डायग्राम को बनाते हैं। उस रिलेशन और उस संबंध के आधार पे हम उस वेन डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है मेरे भाई। ये जो रिलेशन है,
अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस की, कि इस चैप्टर में कितने प्रकार के संबंध हैं जो यूज होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। और मेरे भाई ये जो रिलेशन है ना, ये वो रिलेशन है जो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है। ये ब्लड रिलेशन नहीं है, रक्त संबंध नहीं है, ठीक है। हाँ जी, ये वो रिलेशन है जो प्रैक्टिकली रियल लाइफ में मौजूद है, एग्जिस्ट करते हैं। अब आप सोच कर बताओ रियल लाइफ में कितने प्रकार के संबंध मौजूद है, ठीक है। रक्त संबंध नहीं बेटा, हम उन संबंध की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बताओ कितने टाइप्स के रिलेशन है जो रियल लाइफ में यूज होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो बेटा 3 प्रकार के संबंध होते हैं। दुनिया के किसी भी 2 ऑब्जेक्ट को हम 3 ही तरीके से दर्शा सकते हैं। दुनिया के किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशन होता है ना, जैसे मान लो एक्स और वाई, ये 2 ऑब्जेक्ट हैं। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वाई की कुछ भी हो सकती है। मतलब एक्स का मतलब एक्स कुछ भी हो सकता है। जैसे एक्स को मैं बस लिख सकता हूँ, कुर्सी, मेज, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, गधा, घोड़ा, कुछ भी। वाई को भी हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो एक्स और वाई में जो संबंध होता है वो 3 ही तरीके से दर्शाया जा सकता है। पहला जो रिलेशन है वो इस तरीके से है, हो सकता है कि भैया सारे के सारे जो एक्स हो वो वाई हो। दूसरा जो संबंध होता है वो इस तरीके से होता है कि एक्स और वाई में कुछ का संबंध हो। और जो तीसरा संबंध होता है बेटा वो ये होता है कि एक्स और वाई दोनों अलग अलग है ना। तो दुनिया के कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हम 3 तरीके से दर्शा सकते हैं, पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड। जैसे अगर मैं आपसे कहूं सारे आम और फल में आपको संबंध दर्शाना है, तो बेटा जितने भी आम होते हैं वो सारे के सारे फल होते हैं। भैया जितने भी आम होते हैं वो फल होते हैं, है ना मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि बॉयज और इंजीनियर में आपको रिलेशन दर्शाना है, तो बेटा सारे लड़के इंजीनियर नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लड़के इंजीनियर होते हैं, कुछ इंजीनियर लड़के होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कुत्ते और बिल्ली में संबंध दर्शाना है, तो बेटा कुत्ते और बिल्ली 2 अलग अलग है ना, 2 अलग अलग जानवर हैं, कुत्ते अलग बिल्ली अलग। तो दुनिया की कोई भी 2 चीजें, उसमें सिर्फ 3 ही संबंध लग सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इन तीनों रिलेशंस का ना बेटा एक पर्टिकुलर नाम है, इन तीनों का एक नाम है। जैसे इस रिलेशन को हम बोलते हैं ऑल का रिलेशन, ऑल यानी कि सभी, ठीक है मेरे भाई, सभी। इसको हम बोलते हैं सम का रिलेशन, सम यानी कि कुछ, सम यानी कि कुछ। और इसको हम बोलते हैं नो, नो यानी कि कोई नहीं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन दैट आर यूज्ड इन दिस चैप्टर, जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। ऑल, सम, नो, सभी, कुछ और कोई नहीं। अब हमें ये समझना है कि सर हमें कैसे पता चलता है कि किस, कहां पे ऑल है, कहां पे सम है, कहां पे नो। हालांकि हमारा कॉमन सेंस हमें बताता है। जैसे कुत्ते और बिल्ली में क्या है, नो है ना। कॉमन सेंस ही तो बता रहा आपको, कुत्ता अलग है, बिल्ली अलग है। आम और फल में क्या है सर, ऑल है, सारे आम फल होते हैं। कॉमन सेंस ही तो है हमारा, जो हम बचपन से सीखते आए हैं, सुनते आए हैं और समझते आए हैं, उसके आधार पे हम इन संबंध को बता सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या है, कभी कभी क्या होता है ना, हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं रिलेशंस को आइडेंटिफाई करने में। क्यों? क्योंकि जब तक आप ये रिलेशंस आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आप अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। तो कहीं कहीं हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ऑल है, सम है या नो है। तो वो सारे कंफ्यूजन आज मैं आपके दूर करूंगा कि कैसे हम पहचानते हैं, है ना, कैसे हम पहचानते हैं कि किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में ऑल लगता है, सम लगता है या नो लगता है। हमें कैसे पता चलता है, ठीक है। वैसे तो कॉमन सेंस से पता चलता है, बट कहीं कहीं कंफ्यूजन होता है। तो वो सारे कंफ्यूजन आज हम दूर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑल यानी कि सभी को, और हम देखते हैं कि ये वाला जो वेन आरेख है, ये वाला वेन आरेख कब कब बनता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लिखो बेटा, मैंगोज एंड फ्रूट्स, मैंगोज एंड फ्रूट। तो हमें पता है बेटा जब भी मैंगोज और फ्रूट्स 2 वर्ड यूज होंगे, उन दोनों वर्ड को यूज करने के लिए हमेशा हम ये वेन डायग्राम बनाएंगे। तो बेटा अभी तक आपने कुछ भी नोट नहीं किया था, कोई दिक्कत नहीं, ना करने की जरूरत थी। अब जो आप स्टार्ट करो ना नोट करना, वो यहां से शुरू करो, यहां से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट डालो ऑल यानी कि सभी, और ये फिगर बना लो और नीचे लिख लो मैंगोज एंड फ्रूट्स, ठीक है मेरे भाई, लिख लिया।
अब आप लोग मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं मैंगोस फ्रूट लिखूं या फिर मैं फ्रूट्स मैंगो लिखूं या फिर मैं फ्रूट्स मैंगोस लिखूं, तो कोई अंतर है इन दोनों क्वेश्चंस में? मैं आम और फल लिखूं या मैं फल और आम लिखूं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, ये बताओ। हाँ जी। हाँ, अगर हम आम और फल लिखें या फल और आम लिखें तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी कहीं भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं है। आम फल होगा तब भी ऐसे ही बनेगा, सारे आम फल है। फल आम होगा तब भी ऐसे ही बनेगा, सारे आम फल है। ऐसा नहीं कि इसका वेन डायग्राम अलग और इसका अलग, दोनों का सेम ही वेन डायग्राम बनेगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि जब मैं इसको मैंगो से फ्रूट्स पढ़ूंगा तो मैं इसको पढ़ूंगा क्या? मैंगो से फ्रूट में इसको क्या बोलूंगा? सर हम बोलेंगे ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, सभी आम फल हैं। हम क्या बोलेंगे? ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, सभी आम फल हैं। लेकिन अगर मैं इसको फ्रूट से मैंगो पढ़ूंगा तो मैं क्या पढ़ूंगा? हाँ, फ्रूट से मैंगो पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा? सर जब हम इसको फ्रूट से मैंगो पढ़ेंगे ना, तो हम इसको पढ़ेंगे सम फ्रूट्स आर मैंगोस, सम फ्रूट्स आर मैंगोस, कुछ फल आम है। हम क्या पढ़ेंगे बेटा? हम पढ़ेंगे कुछ फल आम है, कुछ फल आम है। हम इसको ये पढ़ेंगे कुछ फल आम है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वेन आरेख आपके सामने है ना, इसको दो तरीके से पढ़ा जाता है। इसको हम ऑल भी पढ़ते हैं और इसको हम सम भी पढ़ते हैं। अगर हम पढ़ते हैं इसको ए से बी, तो हम क्या पढ़ते हैं? सभी, सभी ए बी है। लेकिन अगर हम इसको पढ़ते हैं बी से ए, तो हम क्या पढ़ते हैं? कुछ बी ए है। बट इसको पढ़ा तो दोनों तरीके से जा रहा है, ऑल और सम, लेकिन ये जो रिलेशन कहलाता है वो ऑल का ही रिलेशन कहलाता है, ना कि सम का। हालांकि यहाँ पे ऑल भी है, यहाँ पे सम भी है, लेकिन ये रिलेशन हमेशा किसका कहलाएगा? रिलेशन हमेशा ऑल का कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब ऑल का रिलेशन आता है तो वो वन साइडेड होता है, वो वन साइडेड होता है। ईदर इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, इट डजंट मैटर। ध्यान से सुनो बेटा, जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ऑल का रिलेशन आएगा तो वो वन साइडेड होगा। जैसे सभी मैंगो फ्रूट्स हैं, सभी मैंगो फ्रूट हैं, दोनों साइड से दोनों साइड से ऑल कभी भी नहीं आ सकता, दोनों साइड से ऑल कभी भी नहीं आ सकता। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो ऑल का रिलेशन होता है बेटा वो वन साइडेड होता है, सिर्फ एक तरफ से। तो हमें करना क्या होता है कि जब भी एग्जाम में दो ऑब्जेक्ट होंगे, जब भी एग्जाम में दो ऑब्जेक्ट होंगे तो हमें खुद चेक करना पड़ेगा कि ऑल का रिलेशन दोनों साइड में से किसी भी एक साइड से है कि नहीं। अब देखो ये बातें आपको मैंने क्यों बताई, वो इसलिए बताई क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। पूछो कैसे? अभी कंफ्यूजन पता चलेगा आपको। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा, मैन एंड ब्रदर्स, मैन एंड ब्रदर्स। अब देखो कितना बड़ा कंफ्यूजन होता है इस एग्जाम्पल में हमें। आदमी और भाई, हमने लिखा बेटा आदमी और भाई है, हमने पढ़ा आदमी और भाई। तो मेरे भाई ये बताओ, देखो मेरे लाल नीरज, कम से कम 90 मिनट्स पढ़ाया करो। पहली बात तो यह है बेटा 90 मिनट्स हो गए मैक्सिमम, 1 घंटे 30 मिनट, ये तो मैक्सिमम हो गए, ठीक है। और हम आपको पढ़ाते हैं डेली 70 मिनट्स के अराउंड, 70 टू 80 मिनट्स, कभी 70 मिनट्स, कभी 75 मिनट्स, कभी 80 मिनट्स, कभी 60 मिनट्स, ठीक है। लेकिन ये जो हम जो पढ़ा रहे हैं 60, 70, 75 मिनट्स बेटा, अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो ये समझ लो ये ऑफलाइन क्लास में कम से कम 2 से 3 घंटे के बराबर का मटेरियल है। ऑफलाइन क्लास की अगर हम बात करें तो ठीक है। वो बात अलग है कि आपका मन नहीं भरता हमसे 2 घंटे पढ़ के लगातार भी, ठीक है, आपको पता ही नहीं चलता कहाँ टाइम निकल गया, ठीक है। वो बात अलग है कि आपका हमसे इतना प्यार है, लेकिन हमारी भी मजबूरी है कि मैं 2 ही महीने में सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकता, मैं 2 ही दिन में आपको पूरी रीजनिंग नहीं पढ़ा सकता।
मैं इसलिए नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं इसलिए नहीं पढ़ा सकता क्योंकि आप नहीं पढ़ सकते। समझने की कोशिश करना, दोनों बातों में फर्क है। मैं इसलिए नहीं पढ़ा सकता आपको डेली 100 मिनट या 90 मिनट या 2 घंटे लगातार क्योंकि मैं नहीं पढ़ा सकता। मैं इसलिए नहीं पढ़ा सकता क्योंकि आप नहीं पढ़ सकते हो। मैं तो पढ़ा सकता हूँ, मैं तो पूरे एक दिन में रीजनिंग खत्म कर सकता हूँ, ठीक है। तो टेंशन मत लो बेटा, हमें पता है कि किस तरीके से चलना है और किस तरीके से डील करनी है चीजों। आप उसमें 0.1% भी परेशान ना हो, ठीक है। हाँ जी, तो हम कहाँ पर थे, हमें भटका दिया एक भाई साहब ने। हाँ चलो हम दोबारा से अपने ट्रैक पे लौट के आते हैं। हम बता रहे थे कि मैन और ब्रदर में क्या रिलेशन है, ये बताओ मैन और ब्रदर में क्या रिलेशन है ना। मैन और ब्रदर में अगर हम आदमी और भाई की बात करें बेटा, आदमी और भाई की, तो आदमी, हाँ बैल बजी थी, घर में कोई आया था अच्छा बैल की आवाज इसमें सुनाई दे जाती है, बाकी कोई और साउंड सुनाई नहीं देती इसमें, है। चलो, आदमी आदमी और भाई में क्या रिलेशन है, अगर हम बात करें आदमी और भाई की, तो हम कभी कभी ना इसको पढ़ के जल्दबाजी में पता है क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कुछ आदमी भाई हैं। हम क्या बोलते हैं, कुछ आदमी भाई हैं, यही बोलते हैं ना, कुछ आदमी भाई हैं। भाई कुछ आदमी, सारे आदमी भाई हैं कि नहीं, हाँ सर सारे आदमी कैसे भाई हैं, शादी नहीं करेंगे क्या हम, है। तो कुछ आदमी भाई हैं, सम मैन आर ब्रदर। और हमने सोचा कि कुछ आदमी भाई हैं, सम मैन आर ब्रदर, तो हम जल्दी से इसका वेन डायग्राम ये वाला बना देते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में जो कुछ की इमेज होती है वो ये वाली होती है ना। जो हमारे माइंड में जो सम की इमेज होती है वो ये वाली होती है। तो हम फटाफट से इसका ये वाला वेन आरेख बना देते हैं। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये मैन है और ये ब्रदर है, ठीक है मेरे भाई। कुछ आदमी तो भाई है, ये जो आदमी है ये तो भाई है, कुछ आदमी तो भाई है और कुछ भाई आदमी भी है। मुझे एक बात बताओ, ये जो भाई है ये तो आदमी है, लेकिन ये जो भाई है क्या ये आदमी नहीं है। ये भाई कौन से हैं, क्या ये औरत है, ये कौन से भाई हैं, क्या ये भाई आदमी नहीं है। दीज आर नॉट, ठीक है, ये जो ब्रदर्स हैं दीज ऑल आर नॉट मैन, क्या ये आदमी नहीं है ना आदमी। यस, तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि कभी कभी क्या होता है कि हमें रिलेशन दिखाई देता है सम, बट वो एग्जैक्टली सम नहीं होता, नहीं होता है, वो होता ऑल ही है। कैसे ऑल है सर, इस तरीके से ऑल है, ऑल ब्रदर्स आर मैन, सारे भाई आदमी हैं, ऑल ब्रदर्स आर मैन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही समझा रहा था कि जो ऑल का रिलेशन होता है वो वन साइडेड होता है, इधर इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और इट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इट डजंट मैटर, होगा एक तरफ से। और अगर किसी भी तरफ से आपको ऑल दिखता है तो हमेशा वेन डायग्राम ये वाला बनेगा, गलती से भी सम मत बना देना। तो हमें हर एग्जाम्पल को ना दोनों तरफ से पढ़ना होता है कि किसी भी साइड से कहीं सभी या ऑल तो नहीं पढ़ा जा रहा, क्योंकि अगर ऑल पढ़ा जा रहा होगा तो उसका वेन डायग्राम फिर यही बनेगा। तो हर एग्जाम्पल को आप एक साइड से नहीं दोनों साइड से पढ़ो कि उसको हम लेफ्ट से राइट क्या पढ़ रहे हैं और राइट से लेफ्ट क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। व्हीकल्स, कार्स, व्हीकल्स और कार्स, इसको पढ़ो बेटा। अगर हम व्हीकल्स और कार्स को पढ़ते हैं तो ये भी ऑल का केस है, ऑल कार्स आर व्हीकल। भैया सारी की सारी जो कारें हैं वो क्या है, वाहन ही तो है, सारी की सारी कारें वाहन है, ठीक है। डॉग्स, एनिमल्स, डॉग्स एनिमल्स, कुत्ते और जानवर, डॉग्स एंड एनिमल्स। अब बताओ डॉग्स एंड एनिमल्स का क्या सीन है। भैया सारे के सारे जो कुत्ते हैं वो जानवर ही तो है, ऑल डॉग्स आर एनिमल, डॉग्स एनिमल ऑल का रिलेशन हो गया। फर्नीचर, चेयर, फर्नीचर, चेयर। अब बताओ फर्नीचर और चेयर्स में क्या रिलेशन है। सर ऑल का ही तो रिलेशन है, सारी कुर्सियां फर्नीचर ही तो होती हैं। अब ये मत कहना कि सर कुर्सी तो लकड़ी की भी है, प्लास्टिक की भी है, लोहे की भी है। तो मेरे भाई चाहे लकड़ी की हो, प्लास्टिक की हो, लोहे की हो, स्टील की हो, सीमेंट की हो, कुर्सी फर्नीचर ही होगी ठीक है।
ऑल चेयर्स आर फर्नीचर, कुर्सी तो फर्नीचर ही कहलाता है, चाहे वो लकड़ी और लोहा हो, प्लास्टिक हो, स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, सोना हो, चांदी हो, वो कहलाएगा फर्नीचर ही। ठीक है, तो कुर्सी तो बेटा फर्नीचर ही है, चाहे वो कुर्सी किसी की भी बनी हो, इट डजंट मैटर। ठीक है मेरे भाई, तो ये भी ऑल का रिलेशन है, ऑल चेयर्स आर फर्नीचर। रेन्स एंड वाटर, वर्षा और पानी, अगर हम वर्षा और पानी की बात करें बेटा, तो वर्षा पानी ही तो है, ऑल रेन्स आर वाटर। वर्षा क्या है? वर्षा पानी है। ठीक है मेरे भाई, वर्षा क्या है? वर्षा पानी में है। देखो, एक एक भाई साहब ने हमें टोक दिया है, भाई साहब है या ये बहन जी है, जो भी है, ठीक है, एक बच्चे ने हमें टोका है, और इसलिए टोका है ना, वो मतलब जैसे हमने पूरी रामायण सुना दी और उस स्टार्टिंग से वहीं पर पहुंच गए। उन्होंने टोका है कि सर एक बात बताओ कि सम एनिमल्स आर डॉग भी तो है, आपने सम का वेन डायग्राम क्यों नहीं बनाया? सर इसको तो हम सम एनिमल्स आर डॉग भी तो पढ़ेंगे। सर सारे एनिमल डॉग थोड़ी हैं, कुछ ही एनिमल तो डॉग हैं, और आप कहते हो सर ये ऑल का केस है। तो सर ऑल का केस कैसे हो गया? ये तो सम का केस है। तो एक ने ये पूछा हमसे क्वेश्चन, अब बताओ मैं उनको क्या जवाब दूं? तो मैं यही तो आपको समझा रहा था इतनी देर से कि कोई भी एग्जाम्पल जो होगा एग्जैक्टली उसमें ऑल सिर्फ एक ही तरफ से होगा, दूसरी तरफ से वो सम ही तो है। देखो, सम फ्रूट्स आर मैंगो, सम ही तो है। सम मैन आर ब्रदर, सम ही तो है। सम व्हीकल्स आर कार, सम एनिमल्स आर डॉग, सम फर्नीचर आर चेयर, सम वाटर आर रेन। तो सम तो हर एक के अंदर है और ऑल भी है, लेकिन अल्टीमेटली रिलेशन ये ऑल, ये जो वेन डायग्राम होता है बेटा, इसमें ऑल और सम दोनों होते हैं। इसमें ऑल और सम दोनों होते हैं। ऑल होता है अंदर से बाहर, सम होता है बाहर से अंदर। जैसे अगर हम पढ़े डॉग्स एंड एनिमल्स, तो बेटा हम पढ़ेंगे ऑल डॉग्स आर एनिमल, और अगर बाहर से अंदर पढ़े तो हम पढ़ेंगे सम एनिमल आर डॉग्स। लेकिन लेकिन इस रिलेशन का हम क्या नाम देंगे? इस रिलेशन का हम कम क्या नाम देंगे? इस रिलेशन का हम नाम देंगे ऑल। है इसमें दोनों, बट कहलाता है ऑल। समझो, ठीक है। अब जैसे एक भाई साहब पूछ रहे हैं, सर वर्षा तो लड़की भी है, आपने कहा सभी वर्षा पानी है। वर्षा तो लड़की भी है। अब मुझे कहने पे मजबूर मत करो। ओ भाई मारो मुझे, मारो, ये कहने पे मुझे मजबूर मत करो आप, ठीक है। चलिए साहब, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ? इस रिश्ते को हम क्या नाम दें? तो चीजें थोड़ी सी समझ आई है। ऑल का वेन डायग्राम कब बनता है? अब मैं आपसे कहूं कि एक तरफ से ऑल दूसरी तरफ से सम हो, तब ऑल का वेन डायग्राम बनेगा, तो ऐसा कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मैं आपसे कहूं एक तरफ से ऑल और दूसरी तरफ से सम, तब ऑल का वेन डायग्राम बनेगा, तो ऐसा कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अगर किसी भी एक साइड से ऑल दिखे तो डेफिनेटली ऑल का वेन डायग्राम बनेगा, किसी भी एक साइड से अगर आपको ऑल दिखे, ठीक है। चलिए साहब, अच्छा कभी कभी जो प्लेसेस के रिलेशन होते हैं ना, प्लेस स्थान वाले, बेटा वो हमेशा ऑल होते हैं, स्थान वाले रिलेशन। जैसे इंडिया दिल्ली, अगर हम इंडिया और दिल्ली की बात करें तो डेफिनेटली दिल्ली को हम हमेशा इंडिया के अंदर ही बनाएंगे। यूपी लखनऊ, अगर हम यूपी और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ को हम हमेशा यूपी और यूपी के अंदर ही बनाएंगे। अगर हम बिहार और पटना, पटना कहाँ पर है बेटा? कहाँ पटना है? बिहार जाके पटना है। अच्छा, तो अगर हम बिहार और पटना की, तो हमेशा ऑल। पटना कहाँ है? बिहार में। ठीक है, लखनऊ कहाँ है? यूपी में। दिल्ली कहाँ है? इंडिया। तो जो स्पेस वाले रिलेशन होते हैं ना, स्पेस, ठीक है, जो स्पेस वाले रिलेशन होते हैं वो हमेशा ऑल वाले संबंध ही कहलाते हैं, जो स्थान वाले रिलेशन होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल, अगर हम डॉक्टर्स और हॉस्पिटल की बात करें बेटा,
तो हमेशा इसमें हम ऑल का रिलेशन बनाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे, ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे डॉक्टर्स हॉस्पिटल में बैठे हैं जाके। भाई कुछ अपने क्लिनिक पर भी हैं, कुछ अपने घर भी हैं, कुछ अपने क्लिनिक पर भी हैं, कुछ अपने घर भी हैं डॉक्टर्स, लेकिन हम हमेशा ऑल ही बनाएंगे क्योंकि ये स्पेस वाला रिलेशन है। क्लास स्टूडेंट्स तो बेटा ऑल ही बनाएंगे। अब आप कहोगे सर अब तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, स्टूडेंट तो घर में बैठे हैं, क्लास में तो कोई है नहीं, लेकिन हम बनाएंगे इसको ऑल का ही के। ठीक है मेरे भाई। तो ये होते हैं कुछ ऑल के एग्जाम्पल्स। मुझे उम्मीद है कि आपने लिख लिए होंगे, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से नोट डाउन करो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, जब तक मैं एक अर्जेंट कॉल कर लेता हूँ।
हाँ जी, कहाँ चले गए बेटा? कहीं नहीं गए, आपके दिल में ही है, हम आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे हैं? आपने अपने शायद दिल में झांक कर हमें देखा नहीं, वहीं दिखाई देते हैं हम आपको, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं थी। चलिए साहब, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये जो ऑल एक्चुअली रोड पर मेडिसिन दवाई छिड़की जा रही है, मच्छर मारने की है, पता नहीं कोरोना वायरस मारने की दवाई है, तो उसकी जो स्मेल थी वो मेरे फ्लैट में बहुत सारी आ गई, तो मैं गेट्स ओपन करने गया था सारे, ताकि वो स्मेल निकल जाए यहाँ से। पढ़ाया नहीं जा रहा था मुझसे, इतनी खतरनाक स्मेल आ गई थी ऊपर तक। हाँ जी, 3rd फ्लोर तक। चलिए साहब, अब वो बात अलग थी कि वो दवाई उन्होंने मच्छर मारने की छिड़की थी, कोरोना वायरस मारने की थी, या फिर आदमी को, इंसान को मारने की दवाई थी। हाँ जी, तो हमने ऑल का रिलेशन तो अच्छे से समझ लिया, बहुत अच्छे से रिलेशन समझ लिया है ना ऑल का। तो अब हम समझते हैं कि एग्जैक्टली ये सम कहां पर है, कुछ कहां पर है, ये सम का रिलेशन कहां छिड़का जाएगा, वो सॉरी छिड़का जाएगा, ओहो देखो दिमाग में दवाई छिड़ गई कि नहीं छिड़ गई हमारे, हम सम के रिलेशन को छिड़कने लग गए जैसे दवाई छिड़की गई। अभी तो ये दिमाग में छिड़ चुकी है हमारी दवाई, तो अगर कुछ उल्टा सीधा पढ़ा दे तो बेटा माफ कर देना हमारी भूल को। हाँ जी, तो सेकंड रिलेशन होता है सम, सम यानी कि कुछ, सम यानी कि कुछ। अब हम देखेंगे बेसिकली ये सम का रिलेशन कहाँ आता है ना, क्योंकि सर सम तो यहां भी था, यहां भी था, यहां भी था, बट आप सम का वेन डायग्राम बना नहीं रहे थे। अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली सम का वेन डायग्राम बनेगा कैसे, ये कुछ वाला जो वेन डायग्राम है इसको हमें बनाना कहाँ है, और ये बनता कब और बनता कैसे है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लूं कि इंजीनियर्स और मैन, है ना, देखो मैन जब भी रिप्रेजेंट होगा ना, मैन या वुमेन, तो मैन या वुमेन का मतलब ये है कि यहां पर हम एक जेंडर की बात कर रहे हैं, मेल और फीमेल, महिला और पुरुष। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम एक जेंडर की बात कर रहे हैं, महिला और पुरुष की। मेल और फीमेल का मतलब ये है, महिला और पुरुष की बात की जा रही है। महिला और पुरुष की बात की जा रही है, ठीक है मेरे भाई। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस एग्जाम्पल में कहीं भी ऑल है? क्या सारे इंजीनियर आदमी होते हैं? क्या सारे आदमी इंजीनियर होते हैं? लेकिन डेफिनेटली कुछ इंजीनियर आदमी होते हैं और कुछ आदमी इंजीनियर होते हैं। तो यहां पर बेटा सम का रिलेशन है, वो भी दोनों ही साइड से, है ना। यहां पर सम का रिलेशन है, वो भी दोनों ही साइड से, तो ये हमेशा कुछ का रिलेशन कहलाएगा सम का। तो मेरी बात समझे आप लोग कि एग्जैक्टली जो सम का वेन डायग्राम है वो तब बनता है जब दोनों साइड से सम हो, ना कि सिर्फ एक साइड से। सम तो यहां भी था, सम फ्रूट्स आर मैंगो, लेकिन था वो सिर्फ एक तरफ से। लेकिन ये वाला वेन आरेख तभी बनेगा जब दोनों साइड से सम हो। तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले ऑल को पढ़ के देखना पड़ेगा दोनों साइड से। ऑल नहीं होगा तो हम सम को पढ़ के देखेंगे दोनों साइड से, ठीक है। चलिए साहब, नेक्स्ट एग्जाम्पल और सोचो, और क्या एग्जाम्पल बन सकते हैं? विमेन एंड डॉक्टर्स, महिलाएं और डॉक्टर। अब ये बताओ ऑल का रिलेशन है या सम का रिलेशन है? क्या सारी महिलाएं डॉक्टर होती हैं? सर बिल्कुल नहीं। क्या सारे डॉक्टर महिला होते हैं? सर बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं और कुछ डॉक्टर होते हैं महिलाएं, तो ये भी सम का रिलेशन है। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स और सिंगर्स, या स्टूडेंट्स और प्लेयर्स, या स्टूडेंट्स और डांसर, या डांसर और क्रिकेटर। बेटा यहाँ पे डांसर, क्रिकेटर, सिंगर्स, जब हम इनकी बात करते हैं ना तो हम प्रोफेशनली बात नहीं करते। सिंगर का मतलब यहाँ पे वो सिंगर नहीं है जिससे अरिजीत सिंह, है ना,
तो ये सिंगर्स की बात नहीं हो रही है। सिंगर का मतलब ये है जो गाना गा दे वो सिंगर, जो डांस कर दे वो डांसर। जैसे हमारे अभिषेक सुमन सर क्या लाजवाब गाना गाते हैं, तो ही इज अ सिंगर, तो वो एक सिंगर है। सिंपल। आप गाना गा रहे हो तो आप भी सिंगर हो, डांस कर रहे हो तो डांसर हो। तो बेटा सारे स्टूडेंट सिंगर नहीं होते, हर कोई गाना नहीं गा सकता, लेकिन डेफिनेटली सम का रिलेशन, डेफिनेटली सम का रिलेशन। ठीक है, तो ये सम के रिलेशंस है कुछ। नेक्स्ट, हस्बैंड्स और ब्रदर। अच्छा, अगर हम हस्बैंड्स और ब्रदर की बात करें, इसमें क्या रिलेशन होगा, ऑल या सम, हस्बैंड और ब्रदर में। अब आप बताओ, क्या दुनिया में सारे जितने भी पति हैं वो भाई होते हैं? सर नहीं। लेकिन सारे भाई पति होते हैं? नहीं। लेकिन डेफिनेटली कुछ भाई पति होते हैं और कुछ पति डेफिनेटली भाई होते हैं, 100%। अबे इतना सोचो मत। कुछ भाई पति होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि जिसका भाई उसी का पति बना दिया। अबे कुछ भाई पति होते हैं इसका मतलब ये है कि कोई पर्सन है वो किसी और का भाई है और किसी और का पति है। यानी कि दुनिया में जितने भी व्यक्ति आदमी हैं वो जरूरी नहीं, दुनिया में जितने भी भाई हैं मान लो, जरूरी है कि सबकी शादी और सभी पति बने, सारे भाई पति बनते हैं? नहीं ना। या दुनिया में जितने भी पति हैं, है ना, जितने भी पति आज तक बने हैं, क्या वो जरूरी है किसी न किसी के भाई हो? सर ये भी जरूरी नहीं है। बट डेफिनेटली, डेफिनेटली कुछ तो भाई ऐसे बने हैं जो डेफिनेटली किसी न किसी के पति हैं, और कुछ पति ऐसे हैं जो किसी न किसी के भाई हैं। तो इसलिए यहां भी सम का रिलेशन है, जैसे यहां भी सम का रिलेशन है। ठीक है। अब हम चलते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल की तरफ, वाइफ्स और मदर्स। वाइफ्स और मदर्स। अगर हम वाइफ्स और मदर्स की बात करें तो, अगर हम वाइफ्स और मदर्स की बात करें तो, है वाइफ्स ऑफ मदर। अगर हम वाइफ्स और मदर की बात करें तो अब क्या आंसर होगा इसमें, वाइफ्स और मदर में? हाँ जी, दुनिया की जितनी भी पत्नियां हैं सारी मां बनती हैं? नहीं। लेकिन, लेकिन बेटा जितनी भी मां बनी है वो डेफिनेटली किसी ना किसी की पत्नी है, वो डेफिनेटली किसी ना किसी की पत्नी है। तो ये बेटा ऑल का रिलेशन होता है, ऑल मदर्स आर वाइफ्स। भाई सारी पत्नियां तो मां नहीं बनती, लेकिन जितनी भी मां आज तक बनी है ना, वो डेफिनेटली किसी ना किसी की पत्नी जरूर है। वो डेफिनेटली किसी ना किसी की पत्नी जरूर है। ऑल मदर्स आर वाइफ्स, तो ये ऑल का रिलेशन है। बेटा आउट ऑफ सिलेबस मत जाओ। ऐसे तो बेटा बहुत सी ऐसे भी हैं जो माँ बनी है लेकिन किसी की पत्नी भी नहीं है, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस कंटेंट है, वो हमारे सिलेबस से बाहर है। जैसे हम ब्लड रिलेशन में 2 शादियां नहीं कराते, जबकि होती हैं 2 शादियां, बट हम नहीं कराते, हमारे सिलेबस में एक ही शादी है। तो भैया हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑल मदर्स आर वाइफ, माँ तभी बनेगी जब पहले वो किसी की पत्नी। ठीक है, तो ये ऑल का रिलेशन है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। ठीक है मेरे भाई, ना कि सम का रिलेशन। तो चलिए साहब, आप ऑल समझ गए, आप सम समझ गए, और दोनों में अंतर समझ आ गया आपको कि कहां पे सम वाला वेन डायग्राम बनाना है, कहां पे सम वाला वेन डायग्राम बनाना है, कहां पे ऑल वाला। अगर दोनों तरफ से सम है तो सम वाला, और किसी एक तरफ से ऑल है तो ऑल वाला, या फिर एक तरफ से सम तो सम, ऑल वाला। ठीक है मेरे भाई। चलिए साहब, अब हम चलते हैं थर्ड कैटेगरी पर, नो, नो वाली कैटेगरी पर। ये वाला कहाँ बनता है, ये कहाँ बनता है, नो वाली कैटेगरी कहाँ पे यूज होती है, इस पे चलते हैं। देखो मेरे भाई, हम नो वाली कैटेगरी को कैसे पहचानेंगे? चेयर्स और टेबल्स, चेयर्स और टेबल्स। अब बेटा इनके बीच में ये लॉजिक मत लगा देना कि सर चेयर और टेबल
दोनों बनती तो लकड़ी से हैं, चेयर और टेबल दोनों बनती तो लकड़ी से है, तो सर दोनों में रिलेशन है ना बेटा, ऐसा लॉजिक मत लगाना। चेयर अलग टेबल अलग, चाहे दोनों लकड़ी ही क्यों ना हो। देखो रिलेशन बेटा तब कहलाता है ऑल या सम का, रिलेशन तब कहलाता है ऑल या सम का जब हम एक को, है ना, जब हम एक को दूसरे के नाम से बुला सकें। ऑल या सम का रिलेशन तब कहलाता है जब हम एक को दूसरे के नाम से बुला सकें। जैसे हम मैंगो को फ्रूट बोल सकते हैं, फ्रूट को मैंगो, मैन को ब्रदर, ब्रदर को मैन, व्हीकल को कार, कार को व्हीकल, डॉक्टर को एनिमल, एनिमल को डॉक्टर, फ्यूचर फर्नीचर को चेयर, चेयर को फर्नीचर, रेन को वाटर, वाटर को रेन, इंजीनियर को मैन, मैन को इंजीनियर, स्टूडेंट को सिंगर, सिंगर को स्टूडेंट। तो जब हम एक को दूसरे के नाम से कॉल कर सकें, उसको बुला सकें, तो या तो वहां पे ऑल होगा या सम होगा। लेकिन अगर हम एक चीज को दूसरे के नाम से बुला नहीं सकते तो दोनों के वेन डायग्राम अलग अलग बनेंगे। क्या हम कुर्सी को कभी मेज बुला सकते हैं? क्या हम मेज को कभी कुर्सी बोलते हैं? नहीं बोलते ना, तो दोनों के वेन डायग्राम अलग अलग बनेंगे। ठीक है, दोनों के वेन डायग्राम अलग अलग बनेंगे। जैसे मैंगोज एंड एप्पल्स, आम और सेब। मैंगोज एंड एप्पल्स, आम और सेब। बेटा कभी हम आम को सेब नहीं बोलते, कभी सेब को आम नहीं बोलते। कभी आपने देखा है कि सेब, अगर किसी ठेले पर सेब बिक रहे हो और आप पहुंच गए वहां पर और अपने एप्पल्स को देखकर बोला कि भैया ये रेड वाले मैंगो कैसे दिए हैं? कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते अलग बिल्ली अलग, है ना। इवन ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर अलग सिस्टर अलग। बेटा अकॉर्डिंग टू मेल फीमेल, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड अलग वाइफ अलग, अकॉर्डिंग टू मेल फीमेल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेल फीमेल। कैट डॉग ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ, तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। ठीक है। चलो, चेयर टेबल मैंगोज एप्पल। और इवन प्लेसेस के नाम, जैसे एक बच्चा पूछ रहा था बहुत देर से लखनऊ कानपुर। बेटा लखनऊ अलग कानपुर अलग, दो अलग अलग जगहों के नाम है। यूपी बिहार, यूपी अलग बिहार अलग, दो अलग अलग स्टेट के नाम है। इंडिया, हाँ अरे, तो मैं अब उम्मीद कर सकता हूं कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अब आप बड़े प्यार से समझ जाओगे कि कहाँ पे ऑल है, कहाँ पे सम है और कहाँ पे नो है। अब एक बच्चा बड़ी देर से कंफ्यूज्ड है कि सर मान लो 3 आ जाए तब हम क्या करेंगे? अरे मेरे भाई वही तो चैप्टर है, अभी तो चैप्टर हमने शुरू ही नहीं किया। अभी तो सिर्फ आप लोगों के ना बेसिक कंसेप्ट्स मैंने क्लियर किए हैं रिलेशंस के अकॉर्डिंग, रिलेशंस के आधार पे, संबंध के आधार पे कि ये ऑल सम और नो आखिर होता क्या है। सिर्फ ये समझाया है मैंने आपको। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा और वो कैसे बनाना है ये अभी तक मैंने बताया नहीं आपको। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो आपने सीखा है ना, इससे ये आपने सीखा क्या है, क्या आपको फायदा मिलेगा, जो चीजें हमने सीखी है वो हम डिस्कस करते हैं। कैट्स, डॉग्स, पेट्स। बेटा लिखो हिंदी में, बिल्लियां, कुत्ते, पालतू जानवर। बिल्लियां, कुत्ते, पालतू जानवर। बिल्लियां, कुत्ते, पालतू जानवर। एंड देयर आर 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए बिल्लियां, कुत्ते, पालतू जानवर। ऑप्शन बी बिल्लियां, कुत्ते, पालतू जानवर। ऑप्शन सी बिल्लियां, कुत्ते, पालतू जानवर। ऑप्शन डी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब देखो जो हमने सीखा, बेटा इतनी जल्दी आंसर देने की कोशिश मत करो। ऑप्शन सी, इतनी जल्दी आंसर मत दो। हाँ, इतने अगर आप लोग इंटेलिजेंट हो तो फिर मुझसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो बेटा। मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको रिलेशंस को पहचानना सिखाया। ये 3 ऑब्जेक्ट आपके सामने है। यहाँ पर कुल कितने संबंध हैं? सर यहाँ पर कुल 3 संबंध है। पहला संबंध है कुत्ते और बिल्ली के बीच में एक्स। दूसरा संबंध है बिल्ली और पालतू जानवर के बीच में वाई, सॉरी कुत्ते और पालतू जानवर के बीच में वाई। और तीसरा संबंध है बिल्ली और पालतू जानवर के बीच में जेड। तो जब भी 3 एग्जाम्पल होंगे, मतलब जब भी 3 ऑब्जेक्ट होंगे, तो वहां पे 3 संबंध होंगे।
पहला संबंध, दूसरा संबंध, तीसरा संबंध। क्या आप मुझे बता सकते हो कि y की वैल्यू क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हो x की वैल्यू क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हो z की वैल्यू क्या है? ये बताओ बेटा, कुत्ते और बिल्ली में क्या संबंध होता है? कुत्ते और बिल्ली में, सर कुत्ते बिल्ली में कोई संबंध नहीं होता, ऑल सम नो। बताओ इन तीनों की वैल्यू या तो ऑल है या सम है या नो है। तो बेटा एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू बताओ। कुत्ते और बिल्ली में क्या संबंध है? सर कुत्ते बिल्ली में कोई संबंध नहीं है, कुत्ता अलग है, बिल्ली अलग है। नो का संबंध है, कुत्ते बिल्ली में नो का संबंध है। तो मेरे भाई जब कुत्ते और बिल्ली में नो का संबंध है तो सिंपल सी बात ये है, इन दिए गए चार ऑप्शन में से वो ऑप्शन सही होगा जिसमें कम से कम एक नो हो। एक्स तो आना चाहिए बेटा। ऑप्शन ए में कहीं भी नो का रिलेशन नहीं है, ऑप्शन बी में कहीं भी नो का रिलेशन नहीं है, तो दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, ए और बी। आप ये बताओ बेटा, वाई की वैल्यू क्या है? कुत्ते और पालतू जानवर में क्या संबंध है? क्या सारे कुत्ते पालतू जानवर होते हैं? नहीं। क्या सारे पालतू जानवर कुत्ते होते हैं? नहीं। बट डेफिनेटली कुछ पालतू जानवर कुत्ते होते हैं और कुछ कुत्ते पालतू जानवर होते हैं। इसका मतलब ये है इन बचे हुए दो ऑप्शन में से वो ऑप्शन करेक्ट है जिसमें सम का रिलेशन हो। भाई साहब सी आंसर दे रहे थे। क्या यहां पर कहीं भी सम का रिलेशन है? क्या यहां पर कहीं भी सम का रिलेशन है? तो फिर तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है बेटा, बिल्ली और पालतू जानवर में भी सम का रिलेशन है। सारी बिल्लियां पालतू जानवर नहीं होती, जंगलियां भी होती हैं। सारे पालतू जानवर बिल्लियां नहीं होते, बहुत सारे पालतू जानवर होते हैं, बट डेफिनेटली कुछ बिल्लियां पालतू जानवर है, कुछ पालतू जानवर बिल्ली। तो बेटा ये है कैट्स, पेट्स, डॉग। कुछ पालतू जानवर बिल्ली, कुछ बिल्ली पालतू जानवर, कुछ कुत्ते पालतू जानवर, कुछ पालतू जानवर कुत्ते। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझे बाबू? सी ऑप्शन समझ आ रहा था आप लोगों को? यही तो सीखना था आपको। तो ये जो मैंने आपको सिखाया रिलेशंस को चेक करना, इसी से आप लोगों को पता है क्या करना है? दिए गए चार में से तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना। दिए गए चार में से तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशंस। ठीक है मेरे भाई? थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा बेटा ऑप्शन डी, ना कि वो ऑप्शन हमारा करेक्ट है जिसमें नो भी है और दो सम है। और नो और दो सम बेटा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है और किसी में भी नहीं है। सर ये कैसे पता चलता है कि किस ऑप्शन में कौन सा रिलेशन है? अरे ये तो बहुत आसान है। जैसे इसमें तीनों जो रिलेशन है वो तीनों क्या है? ऑल। इसमें तीनों ऑल है। इसमें तीनों क्या है? इसमें तीनों सम है। इसमें अगर मैं इसको x, इसको y, इसको z बोलूं तो बेटा x और y में नो, इसमें एक तो नो है, और y और z में ऑल, और x और z में ऑल। तो बेटा इसमें एक नो है और दो ऑल है, और इसमें सर एक सम है और ये भी सम है, और इन दोनों में नो है। तो इसमें दो सम और एक नो। तो बेटा दो सम और एक नो ही है। तो रिलेशंस आइडेंटिफाई करना भी बेहद आसान होता है कि किस वेन डायग्राम में कौन कौन से रिलेशंस हैं। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी। अब देखो, जरूरी नहीं है कि क्या सर एग्जाम में हमें हर बार इतना सोचने की जरूरत है ना। पेपर में हर बार आपको इतना नहीं सोचना पड़ेगा, हर बार आपको इतना नहीं सोचना पड़ेगा, कभी कभी सोचना पड़ेगा जब क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक लेवल का होगा। वरना आप हर बार इतना नहीं सोचोगे, फिर तो आप क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे कुछ ही सेकंड्स के अंदर। जैसे देखो, सेकंड क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप हर बार इतना सोचो। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने लिख किया, इंडिया, जयपुर, राजस्थान। इंडिया, जयपुर, राजस्थान, एंड देर आर फोर ऑप्शंस। ऑप्शन ए,
ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है, अब बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन परफेक्ट होगा जो इंडिया, जयपुर, राजस्थान को रिप्रेजेंट कर सके। अब देखो थोड़ी सी ना हमारी जनरल नॉलेज भी होनी जरूरी है, थोड़ी सी हमारी जनरल नॉलेज भी होना यहाँ पे जरूरी है रीजनिंग के साथ साथ। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इंडिविजुअल रिलेशन निकालने की जरूरत है, नहीं है ना इस क्वेश्चन में। भैया जयपुर कहाँ होता है, राजस्थान में, राजस्थान कहाँ है, इंडिया में। जयपुर राजस्थान की राजधानी, राजस्थान इंडिया के अंदर है, वो इंडिया का एक राज्य है। अगर हम इंडिविजुअल रिलेशन के आधार पे करें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इंडिया जयपुर में ऑल का रिलेशन है, जयपुर राजस्थान में ऑल का रिलेशन है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, इंडिया राजस्थान में ऑल का रिलेशन है, राजस्थान इंडिया में है, तीनों ऑल वाला ऑप्शन ए ही है। तो हम इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल रिलेशन के आधार पे भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको समझ आएगा थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। जब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप रिलेशंस को डायरेक्ट पहचानना सीख लोगे। ठीक है मेरे भाई, फिर आप रिलेशंस को डायरेक्ट पहचानना सीखोगे। चलो तीसरा क्वेश्चन नोट डाउन करो बेटा, ये क्वेश्चन होंगे ऑप्शन से, याद रखना ऑप्शन आपके सामने होना बहुत जरूरी है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, स्काई, पायलट और प्लेन, स्काई, पायलट और प्लेन, इस क्वेश्चन को और करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, स्काई, पायलट और प्लेन। अब जरा ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं फटाफट से। स्काई, पायलट और प्लेन, इसका आंसर क्या होगा बेटा? क्वेश्चंस नोट डाउन करते हैं ना विद ऑप्शंस। तो ये टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हाँ जी सर हम कंफ्यूज्ड हैं, हमें नहीं पता। तो आप ये बताओ बेटा पायलट और प्लेन में क्या रिलेशन होता है? सर पायलट प्लेन के अंदर होता है, जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर होता है, जैसे टीचर क्लास के अंदर होता है, जैसे स्टूडेंट क्लास में होता है। सर जरूरी नहीं है कि सारे पायलट प्लेन में होते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है सारे डॉक्टर हॉस्पिटल में हो, लेकिन जब भी स्पेस की बात होगी हम हमेशा ऑल का ही रिलेशन कंसीडर करते हैं। अच्छा पायलट और प्लेन, अच्छा स्काई और प्लेन, सर प्लेन तो स्काई में उड़ता है तो प्लेन और स्काई में ऑल का रिलेशन, पायलट और स्काई ऑल, भैया पायलट स्काई में ही तो होगा, है ना, पायलट स्काई में होगा, हवा में, घर पे नहीं हो सकता, हो सकता है लेकिन अकॉर्डिंग टू स्पेस। तो यहाँ पे तीनों ऑल अगेन बेटा, क्योंकि पायलट जो होता है, पायलट जो होता है वो प्लेन में होता है और प्लेन हवा में उड़ता, आसमान में उड़ता है अकॉर्डिंग टू स्पेस। चलिए तो बेटा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो जस्ट हमने स्टार्ट किया है। और आज की क्लास में मैंने आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर किए, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट कि व्हाट इज रिलेशंस, ऑल, सम एंड नो। एंड रिलेशंस को पहचानने के बाद ये हमारी एग्जाम में क्वेश्चन को हेल्प कैसे कर, क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, दूसरा सॉल्व किया और तीसरा किया अकॉर्डिंग टू रिलेशंस और डायरेक्ट इमेज के साथ। ठीक है मेरे भाई, अब इसी को हम कंटिन्यू करेंगे टाइप 1 कैटेगरी को ही, अभी हम कंटिन्यू करेंगे टाइप 1 कैटेगरी, कंप्लीट नहीं हुआ बट कल। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच। सिलोजिज्म में बेटा क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन कथन और निष्कर्ष की फॉर्म में आते हैं।